गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो जो कि है या दुनिया के, मुझे एक चीज बताओ कि दुनिया के कितने हिस्से होते हैं? दुनिया के चार हिस्से नहीं होते। तीन, एक पानी होता है मेरे ख्याल से, एक जमीन होती है, एक दरख्त होते हैं, फूल होते हैं, कांटे होते हैं। यार ये बाकी दुनिया जो है ना वो तो हाँ। चार हिस्सों में ही है, साउथ, हाँ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। अच्छा जी, ये है ईस्ट एंड वेस्ट, और हमारी ऑडियंस इज द बेस्ट। बेस्ट। तो हम आज करने जा रहे हैं इंडिया के नॉर्थ और साउथ का कंपैरिजन। बिल्कुल जी। और जो कि हमने सुना है थोड़े से यार मेरे हिसाब से ना कहते हैं भाई कि जो सा साउथ है ना हम्म, वो कि मतलब वो डेवलप है। बहुत डेवलप है। हाँ भाई डेवलप का तो मुझे नहीं पता, साउथ की जो मूवीज है ओए ओए, ओए ओए, कमाल अच्छा, है। मुझे तो साउथ साउथ की इंडियन, हाँ बात हो, साउथ South इंडियन Indian मूवीज movies जो और है भाई उसका साउथ यार इंडियन मैं मूवीज की बात ना हो, बचपन से फैन होता था यार। मैंने ऐसे ही बचपन है। में बहुत मूवीज देखी हैं। मैं वो जो आपकी ये अब आके हिट हुए हैं ना, वो जो केजीएफ वाले, अभी हालांकि मुझे उनके नाम नहीं आते पर शक्लें ऐसे मुझे ही है। उनकी ना सबकी वो हैं कि जो केजीएफ वाले ये सारे तुम जो कैसे हीरो, पसंद करते हैं? यार हाँ। हीरो, मैं ये कहता तो हूँ नाम ये से क्या तुम्हारी वो, कैसी पसंद है, तुम्हें नाम ही नहीं यार पता नाम जो की क्या पसंद होती है? फेस वैल्यू होती है इंसान ये की। कौन सी बात ये है? इंसान ये का क्या करेक्टर होता है भाई, जो जो आइडियल इंसान के होते हैं अंदर उसका होता है। नाम, उसका ये हमारी किरदार, ऑडियंस आज उसकी बता दे पहचान, कि क्या सारा होता कुछ है। दिल याद की रखना बात, पड़ता दिल है। की बात, अहमियत होती है कि नामों में क्या रखा है। हाँ, कभी तुम मिलोगे तो हम बताएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो बहुत बातें हो गई हैं बात गाइस तो आज, गलत जा रही थी, लेकिन चलो आज हम चले अपनी वीडियो की वीडियो की तरफ तरफ। चलते हैं। कि इंडिया एक्चुअली दो देशों में डिवाइड हो चुका है तो आप शायद थोड़ा शॉक हो जाओ, लेकिन सच यही है कि इंडिया का मैप दिखता तो एक है लेकिन एक्सपीरियंस दो अलग देशों जैसा है। एक तरफ साउथ इंडिया जहां आईटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर और ग्लोबल रेपुटेशन में आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया जहां भाई गरीबी, ये साउथ इंडियन के तो वैसे भी वो हमने वो जो पीछे व्लॉग किए थे वो सिटीज के, उसमें वो कितनी पढ़ी लिखी आवाम आवाम थी। है, वो बिल्कुल। रेशो देखी थी 83, 87, 88। ये साउथ के जितने भी हमने सिटीज कवर की थी ना, उसमें वो पढ़ो लिखों की रेशो हाँ, जो तो है ना लिटरेसी रेट उनका बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बिल्कुल हाई ऐसे ही है। एम्प्लॉयमेंट, क्राइम और पॉलिटिक्स के जंगल में फंसा हुआ है। अगर आपने भी कभी साउथ इंडिया ट्रैवल किया है तो आपको पता होगा वहाँ डेवलपमेंट सिर्फ बिल्डिंग्स में नहीं, लोगों की थिंकिंग में भी दिखाई देता है। चेक करो। We like Tamil Nadu so far. वहाँ के शहर साफ और लोग ज्यादा डिसिप्लिन लगते हैं, लेकिन वही नॉर्थ इंडिया में बस स्टैंड, पब्लिक प्लेसेस, स्टेशन, इवन हॉस्पिटल के वॉल तक पान मसाला और यार गुटखा ये के लाल बात दाग नहीं से होता भरे है मिलते जिस हैं। तरह बस की, यार इतना ये जो है है ना, सिटीज टू सिटीज भी हाँ, और लोगों की डेवलपमेंट development भी भी है बिल्कुल। कि नहीं, कुछ जैसे साल पहले इस फॉरेन टूरिस्ट ने अपने एक ब्लॉग में कहा साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से ज्यादा सेफ फील होता है। I find the southern states to be safer, more orderly, and more relaxed. And everyone's so friendly, it's amazing. वो भी Whereas आगे the कह रहा है हम north has इधर more सेव और chaotic रिलैक्स streets with so many honking horns. यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े टेक कंपनीज के सीईओज सुंदर पिचाई, सत्य नडेला और शांतनु नारायण, ये सब भी साउथ इंडियन बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं। और तो और सबसे शॉकिंग बात, केरला और साउथ इंडिया के कई स्टेट्स में लोग ऑन एन एवरेज 78 ईयर्स तक जीते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 69 से 70 साल ही है, यानी नॉर्थ इंडियंस 8 साल कम जीते हैं। लेकिन ये डिफरेंस इतना बड़ा कैसे हो गया? कैसे एक रीजन तेजी से डेवलप हो रहा है और दूसरा रीजन हर साल पीछे की ओर जा रहा है? एक ही देश, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन और ऑलमोस्ट सेम रिसोर्सेज, फिर भी इतना बड़ा गैप कैसे? आखिर वो कौन सी वजह है जो साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से भी ज्यादा डेवलप बनाती है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Kerala became the first state in India to become fully digital literate. देख लीजिए 9th क्लास में पढ़ता है और गुटखा आगे है। चबा रहा है। The North Indians and South Indians, stop it. एक टाइम था जब नॉर्थ इंडिया दुनिया का सबसे अमीर रीजन माना जाता था, जहां शहर सोने की तरह चमकते थे, जैसे कि दिल्ली, पाटलिपुत्रा जो आज का बिहार है। ये दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान और व्यापार का सेंटर हुआ करता था, पर आज वही डेवलपमेंट की रेस में पीछे छूट गए हैं, क्योंकि यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे बड़े बड़े स्टेट जहां इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, आज वही स्टेट्स का लिटरेसी रेट सिर्फ 60% पर ही अटका हुआ है। लेकिन वही साउथ इंडियन स्टेट्स का लिटरेसी रेट 90% से भी ज्यादा है, जो एशिया के हाईली डेवलप नेशन के बराबर है। वो इसलिए क्योंकि साउथ इंडिया ने एजुकेशन को सिर्फ प्रायोरिटी नहीं, अपनी आइडेंटिटी बना दी। अब वो कैसे? तो बात यह है कि साल 1947 में जब इंडिया को आजादी मिली तो साउथ इंडिया ने सबसे पहले एजुकेशन और हेल्थ केयर पर ही फोकस किया। जैसे कि केरला ने 1957 में एजुकेशन फॉर ऑल का मॉडल शुरू किया और तमिलनाडु ने नून मील स्कीम लॉन्च की, जिससे फीमेल लिटरेसी रेट बूस्ट हो। कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि साउथ ने ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस किया, लेकिन नॉर्थ ने कैश, रिलीजन और वोट बैंक के लिए पॉलिटिक्स पर ही
फोकस किया। इसीलिए ये 70 साल पहले लिए गए डिसीजंस आज के डेटा में क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, जहां साउथ स्टेट पूरे नेशनल लिटरेसी से 12 से 15% हायर है, यानी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट एजुकेशन और लिटरेसी रेट साउथ इंडिया में ही है। पर सबसे शॉकिंग बात, बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ इंडियन स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और तेलंगाना अपने आप में एक मिनी इकोनॉमीज बन चुकी है, यानी इतनी पावरफुल कि अगर ये 4 स्टेट अलग कंट्री होते तो दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में कहीं ना कहीं जरूर आते। लेकिन दोस्तों, इससे सवाल उठता है कि आखिर साउथ इंडिया ने ऐसा क्या किया जो बाकी इंडिया कभी नहीं कर पाएगी। यूनेस्को और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक साउथ इंडियन स्कूल्स मार्क्स नहीं, क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करते हैं, और यही अप्रोच उनकी रियल सुपर पावर बनी। यानी केरला का एजुकेशन मॉडल दुनिया भर में वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल एजुकेशन मॉडल से जाना जाता है, जहाँ ये यार एक आप सबसे एक चीज बड़ी ये देखो कि जो उनसा वो कर रहे हैं ना, एजुकेशन के ऊपर एक काम कर रहे हैं। कहते हैं कि पढ़ी लिखी माँ ही आगे नस्लें वो हाँ, करती बिल्कुल। है, तो इस तरह पढ़े लिखे होने चाहिए। तो उनका देखो साउथ ऐसे इंडिया ही का है। बहुत अच्छा है वैसे। और दूसरी बात ये कि साउथ जो है वो खूबसूरती के लिहाज हाँ, से भी बहुत क्या अच्छा है, हाँ जी। बहुत ही जबरदस्त है। लिटरेसी रेट 96% तक पहुंच चुका है। इसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ने साउथ इंडिया को आईटी रिवोल्यूशन का इंजन बनाया, जिसका बेस्ट एग्जांपल है बेंगलुरु, जो आज सिलिकॉन वैली ऑफ एशिया के नाम से फेमस है। यहीं से गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े ग्लोबल टेक कंपनीज अपने $1 बिलियन ऑपरेशन रन करते हैं, और हर साल 10 लाख से भी ज्यादा हाई स्किल आईटी जॉब जनरेट होती है। वहीं नॉर्थ इंडिया के लिए जॉब का बिगेस्ट सोर्स सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम ही बन गया है, रियल स्किल डेवलपमेंट नहीं। क्योंकि दोस्तों, इस आर्टिकल के मुताबिक यूपी बिहार के लाखों स्टूडेंट्स 10-10 साल तक सरकारी नौकरी के पीछे अपनी जिंदगी वेस्ट कर देते हैं। मतलब नॉर्थ इंडिया अब भी बैड पॉलिटिक्स और आउटडेटेड सिस्टम के बीच स्ट्रगल कर रहा है। ये तो कुछ नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के टॉप 10 हेल्थ केयर हॉस्पिटल सब के सब साउथ इंडिया में ही है। केरला, top 10 चेन्नई, बेंगलुरु और hospitals। हैदराबाद, ये शहर वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए फेमस माने जाते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, केरला का हेल्थ केयर मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग है कि पेंडेमिक के टाइम WHO ने पूरे वर्ल्ड को केरला हेल्थ केयर स्ट्रैटेजी फॉलो करने की एडवाइस दी, और आज नारायण हिल, अपोलो, एस्टर और मणिपाल जैसे हॉस्पिटल इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म का ग्लोबल हब बन चुका है, जो सब साउथ में ही है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में कंडीशन बिल्कुल ही अपोजिट है। यूपी बिहार के हॉस्पिटल में ना बेड मिलते हैं, ना डॉक्टर और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हर साल कोलैप्स होता दिखाई देता है। साल 2019 में बिहार के मुजफ्फरपुर का वो हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट क्या आपको याद है? लाइची नाम के वायरस से 150 बच्चे मर गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल में ना ही बेड्स थे और ना ही डॉक्टर्स। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है सबसे अजीब बात, साउथ इंडिया के 5 स्टेट्स मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट को 25% से भी ज्यादा डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। लेकिन वहीं नॉर्थ इंडिया के ये 3 मेजर स्टेट्स यूपी, एमपी, बिहार, जिनका पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा, पॉलिटिकल पावर सबसे स्ट्रांग और वोट बैंक सबसे बड़ा है, तब भी ये 3 स्टेट्स मिलकर सिर्फ 5% ही डायरेक्ट टैक्स देते हैं। मतलब 100 रुपए में से सिर्फ 5 रुपए ही नॉर्थ से आते हैं। तो क्या इसका मतलब है साउथ इंडिया परफेक्ट और नॉर्थ इंडिया बेकार है? बिल्कुल नहीं। रियलिटी ये है कि नॉर्थ इंडिया के पास टैलेंट, पोटेंशियल और एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से सही सिस्टम नहीं है। अगर इंडिया वही फोकस, वही एजुकेशन और वही डेवलपमेंट, ये तो कहते हैं ना कि अगर सिस्टम ना हो तो जितनी मर्जी पावर हो, जो तो मर्जी अब हो, कराची ही देख लें, हमारा तो इतना वो तजारत के लिहाज से, पोर्ट के लिहाज से, वैसे भी लाइट्स ऑफ सिटी चीज का नाम है जी कराची, पर उनके हालात जो हैं वो सारा अब लाहौर देखा जाए तो ऐसे कितना ही। उन्होंने वो इस तरह ही वही वहाँ भी बात हो रही है, हमने देखा तो नहीं है वैसे। तो जैसे वो नॉर्थ की, और वो नॉर्थ तो थोड़ा सा पीछे फॉलो पीछे करे तो एक दिन इंडिया हाईली डेवलप कंट्री बन सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है? प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाँ जी गाइस, तो इस तो पे कहना कैसे? कहना तो नहीं बनता कुछ वैसे यार। लेकिन असल में कि- बात है, एक बात मैं करना चाहता हूँ हम्म, कि देखो कि अगर नॉर्थ में या साउथ के अंदर अगर इतने लोग पढ़े लिखे हैं, तो लेकिन वो का तो रिप्रेजेंट इंडिया को ही कह रहे हैं, ऐसे ही है, इंडिया ऐसे ही। पे ही तो है। वो तो अब नहीं, अंदर इनको वैसे से चाहिए कि कुछ नॉर्थ clashes- पे ना, नॉर्थ पे वो करें, अगर वो हम्म। चीजें उधर डेवलपमेंट हो जिस तरह के वो हालात बता रहे हैं। लेकिन ऐसे ही। ऐसे एक ऐसी ये- मतलब ऐसी एक वो दीवार कहते हैं ना, वो होनी नहीं पॉलिटिक्स चाहिए। की नजर हुआ हुआ है ना। पॉलिटिक्स की, अच्छा हाँ जी। politics- और ये जो नॉर्थ है ना, इसी में ये सारे दंगे फसाद, अच्छा ये रिलीजियस को लेके जो जंगें होती हैं उधर, मतलब कि वो जो आपस में लोग लड़ते रहते हैं, कत्लो गारत होती है, ये वो सारा सारा नॉर्थ के नॉर्थ में ही है, क्योंकि उधर की सियासत ही यही है। कि बस इधर ही, हाँ अच्छा जी। ये प्रोपेगेंडा। हाँ जी, तो चलें जी, हमारी ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। लाइक करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे हो। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।